नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फुर्सत। जब देखो मुझसे बाहर चलने के लिए कहते रहते हो। मैंने कहा ना, बेटे की शादी से तो मैं फ्री हो गई। बस कुछ साल बाद बेटी की शादी और हो जाए, उसके बाद मैं आपके साथ फुर्सत से घूमने जाऊंगी। कुसुमा ने अपने पति रामचरण से कहा तो रामचरण मुस्कुराते हुए बोले, भाग्यवान, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं आती। शादी के बाद तुम मेरे साथ कहीं घूमने नहीं गई। पहले बच्चों की परवरिश का बहाना, फिर उनकी नौकरी का बहाना और अब उनकी शादी का बहाना। मैं तुम्हें जो भी पैसे खर्च करने के लिए देता हूँ, तुम उन्हें अपने ऊपर खर्च करने की बजाय यही सोचकर जोड़ती रहती हो कि बेटी की शादी के बाद फुर्सत से मेरे साथ घूमकर खुशियां मनाओगी। कहीं ऐसा ना हो बेटी की शादी से पहले ही मैं ऊपर चला जाऊं, फिर क्या करोगी इन पैसों का। पति की बात सुनकर कुसुमा उनके ओठों पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा मत कहो जी, भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मैं आपके साथ जाने को मना थोड़ी ना कर रही हूँ। बस कुछ साल और रुक जाओ, फिर आराम से घूमने जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर रामचरण खामोश होकर वहीं पर कुर्सी पर बैठ गए थे। उनकी बहू सुनिधि, जो उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, सास की बात सुनकर उसे अपनी मम्मी की याद आ गई थी। उसकी मम्मी का स्वभाव भी बिल्कुल उसकी सास के जैसा था। पैसों को यही सोचकर जोड़ती रहती थी कि बच्चों की शादी के बाद पति के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। लेकिन सोचा हुआ होता कहाँ है। उसके पापा ने उसकी शादी तो कर दी थी, इससे पहले कि वो उसके भाई की शादी करके बहू घर में लाते। एक दिन उन्हें खाना खाते वक्त दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि वे तुरंत भगवान को प्यारे हो गए थे। तब उसकी मम्मी घर में रखे हुए पैसों को देखकर पापा को याद करके बहुत रोती थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने भाई की शादी तो कर दी थी, परंतु उनके साथ घूमने की खुशियाँ मन की मन में ही रह गई थी। वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, यही सोचकर वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी, खुशियाँ मनाने के लिए किसी के विवाह का इंतज़ार करना ठीक नहीं। जब वक्त आएगा दीदी की शादी भी हो जाएगी। आप पापा के साथ खुशी खुशी घूमने जाइए। अब बहू भी ससुर का पक्ष लेने लगी। सुनिधि की बात सुनकर उसकी सास कुसुमा मुस्कुराते हुए बोली तो सुनिधि उन्हें प्यार से समझाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं नहीं चाहती आपकी खुशियाँ मेरी मम्मी की तरह अधूरी रहें। मेरी मम्मी भी पापा से ऐसा ही कहती थी जैसा आप कहती हैं, इसलिए मैं आपसे पापा के साथ जाने के लिए कह रही थी। सुनिधि की बात कुसुमा की समझ में आ गई थी। वो सुनिधि का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने पति से बोली, अब मैं खुशियाँ मनाने के लिए वक्त का इंतज़ार नहीं करूँगी। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पत्नी की रजामंदी पाकर खुशी से रामचरण की आंखों में चमक आ गई और फिर घूमने जाने की तैयारी करने लगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।